Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we have Mr. Javed Farooqi, senior journalist from Sama TV with us. नाज़रीन, आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान पिछले 10 दिन से जब से बजट अनाउंस हुआ है, इख्तलाफात चल रहे हैं, कशीदगी पैदा हुई हुई है। आखिर इसकी क्या वजूहात है, क्या मसले मसाइल है, पर्दे के पीछे माजरा क्या है, ये तो जानेंगे। लेकिन आपको बताती चलूँ कि जो मीटिंग पिछले 3 दिन से 3 दफ़ा कंसेक्टिवली पोस्टपोन हुई है, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म की पाकिस्तान के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की, वो हाल ही में तय पा गई। दोनों ने मुलाकात की है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने वफ्द के हमरा मुलाकात की और मैं जानना चाहूँगी कि इतनी इम्पॉर्टेंट मीटिंग में कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं, एजेंडा क्या था और फ्यूचर में क्या एग्जीक्यूशन होगी पाकिस्तान के मुस्तकबिल की। जब हम बात करते हैं सब जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी मैं ठीक हूँ सर। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जब से बजट अनाउंस हुआ है, काफ़ी कशीदगी चल रही है, इख्तलाफात चल रहे हैं दोनों पार्टीज़ के दरमियान। आखिर ये क्या वजूहात है, आखिर माजरा क्या है पर्दे के पीछे? देखिए, दोनों इत्तेहादी पार्टीज़ हैं, दोनों ने मिलकर हुकूमतें बनाई हैं और मरकज़ में ख़ास तौर पर दोनों की मुश्तरका हुकूमत है। लेकिन उसके अंदर जैसे मैंने पहले भी बताया था कि दोनों में एक एग्रीमेंट हुआ था कि मरकज़ में अगर ख़ास तौर पर मरकज़ की हुकूमत जो थी वही बनाना एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ था। और एक वक्त पे तो ऐसा नज़र आता था कि जैसे हुकूमत शायद ना बने और ऐसे ही जो है वो पार्लियामेंट जो है इससे दोबारा डिसॉल्व करना पड़ जाए। आपको पता है ना कि अगर कोई भी पार्टी हुकूमत ना बना सके तो फिर पार्लियामेंट को नए सिरे से फिर डिसॉल्व करके नए इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। सही बात। लेकिन अब मसला ये है कि इलेक्शन नए सिरे से कैसे करवाए जाएं। इस चीज़ ने सबको इकट्ठा कर दिया। लेकिन आप ये बताएं, पंजाब में तो अक्सरियत है मुस्लिम लीग नून की, तो ऑब्वियसली मरकज़ में तो नहीं है, तो उनको सहारा तो चाहिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हाँ, देखिए ना, सबसे बड़ा मैं यही तो कह रहा हूँ कि पंजाब के अंदर तो मुस्लिम लीग नून के पास नंबर्स पूरे हैं, बल्कि पूरे से भी ज़्यादा हैं, कहीं ज़्यादा हैं, तो उन्हें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन असल हुकूमत तो फिर मरकज़ की है ना। मरकज़ की हुकूमत तो फिर जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है वो तो फिर वज़ीर आज़म ही है ना। सही बात। तो उसके तो अपने एक जिसे कहते हैं कि टॉर टप्पे और उसका एक अपना शशका है, वोट्स की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बनती थी। तो जब वहाँ पीपल्स पार्टी ने उन्हें वज़ारती उज़्मा दे दी तो उसके साथ एक लंबा चौड़ा साथ एक एग्रीमेंट जो था वो तय पाया, जिसके नतीजे में आपने देखा कि आसिफ अली ज़रदारी सदर बने, पीपल्स पार्टी को 2 गवर्नर्स मिले, चेयरमैन सेनेट मिला। और इसके साथ साथ ये था कि पीपल्स पार्टी ने इसके इवज़ में ये भी कहा कि अच्छा पंजाब में भी हम आपको सपोर्ट करेंगे जहाँ पर अगर ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर इत्तेहादी पार्टी है। अच्छा, लेकिन जब आप मरकज़ में बैठ गए हैं तो फिर उसके बाद अच्छा लगता नहीं है कि पंजाब में आप अपोजिशन बेंचों पर बैठे हों उधर उधर, वो फिर लोगों को जो है ना वो समझ नहीं आती वो बात। तो फिर बलूचिस्तान में भी मिलकर हुकूमत बनाई हुई है आपने। तो ये इसकी एक बैकग्राउंड है। इसमें कुछ कमिटमेंट्स थी जो यानी अब पीपल्स पार्टी जिसका जिक्र कर रही है वो ये थी कि एक तो ये है कि मरकज़ के अंदर आप जो भी बजट वगैरह बनाएं तो उसमें मुशावरत में रखें, क्योंकि ज़ाहिर है कि बजट सिर्फ ऐसा नहीं होता कि फ़ेडरल गवर्नमेंट ने बजट अनाउंस कर दिया, उसमें यह भी है कि तमाम सूबों के बजट जो हैं वो भी उसी के साथ जुड़े होते हैं। ज़ाहिर है कि मरकज़ जो देगा, जितने पैसे देगा, उसी से आगे सूबों ने भी बनाने ना, और 2 सूबों में फिर उनकी हुकूमत है। तो इसलिए सूबों के साथ मुशावरत जो होती है वो जब भी कौमी बजट बनता है तो वो ज़रूरी होती है। यहाँ पर उनका गिला ये आया कि हमारे जो सूबे हैं उनके साथ तो आपने मुशावरत की नहीं कि पैसे कहाँ कहाँ खर्च करने हैं हमने, ख़ास तौर पर जो तरक्याती फ़ंड्स होते हैं वह कहाँ खर्च करने हैं। अच्छा, एक तो ये गिला है उनका। लेकिन आपको लगता है कि मामला इतनी आसानी से हल हो जाएगा? मैं ये समझता हूँ कि ये हल हो जाएगा, लेकिन इसके जो दूसरा पहलू है मैं वो बताकर फिर आपको इस तरफ आता हूँ कि दूसरा इसका पहलू ये है, एक तो ये है कि पीएसडीपी जो तरक्याती बजट है उसमें आपने मुशावरत नहीं की। दूसरी बात जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो असल, जो आप मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा कि जो असल जो फसाद की जड़ जो इस वक्त बनी हुई है वो है पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी जो है वो चाह रही है कि उसे शेयर दिया जाए, स्पेस मिले, ऑब्वियसली स्पेस मिले। लेकिन मुस्लिम लीग नून तो डोमिनेंट है। वो उन्होंने गवर्नरशिप तो ले ली है, गवर्नर तो उन्होंने बिठा दिया है, लेकिन अब उससे आगे पीपल्स पार्टी को स्पेस नहीं मिल रहा। वो स्पेस क्या था? वो ये था कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितने भी आप तरक्याती फंड्स देंगे तो उसमें हमारे जो लोग होंगे, पार्टी अहदेदार हुए या टिकट होल्डर्स हुए या जितने भी MNA MPs उनके जितने भी जीते हैं, 2 4 10 जितने भी जीते हैं, आप उनको भी हमें शेयर देंगे। यहाँ पर जो है वो नहीं, पंजाब हुकूमत ने ख़ास तौर पर उन्हें
जैसे कहते हैं ना कि लिफ्ट नहीं कराई। तो ये है असल उनका मुद्दा। और इसकी बुनियादी वजह क्या है? वजह ये है कि पंजाब के बारे में वो क्यों जोर इतना दे रहे हैं। पंजाब के अंदर तो सीटें उनकी यही नेशनल असेंबली की 6-7 सीटें हैं, 8 सीटें हैं, 10-12 सूबाई सीटें हैं। लेकिन असल बात यह है कि पंजाब इस वक्त जो है वो एक पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इस वक्त ओपन हुआ है हमारे लिए, एक ऐसे वक्त में जब यहाँ पर पीटीआई को जो है वो चूँकि उसे वो स्पेस नहीं मिल रहा और वो काफ़ी बुरे हालात में है इस वक्त सियासी तौर पर। तो ये एक मौका है जिसमें पीपल्स पार्टी को रिवाइव करवाया जा सकता है या किया जा सकता है। तो इसके लिए बिलावल भुट्टो की ये बड़ी ख्वाहिश है कि पंजाब में पार्टी जो है वो दोबारा रिवाइव कर। देखिए उन्होंने एक बात जो है ना उषा, उन्होंने एक बात से सीखा है और उन्होंने ये सोच वहाँ पर परवान चढ़ी है कि सिंध तो उनका सिक्योर है। देखिए सिंध में तो जैसे कहते हैं ना सिक्का बोलता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल। लेकिन जब हम बात करते हैं पंजाब की तो ऑब्वियसली डोमिनेंसी में तो मुस्लिम लीग नून है। अब मुझे ये बताएं, बिलावल भुट्टो जरदारी की बहुत कोशिश रही कि वो पंजाब में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिवाइवल लेकर आए, लेकिन अब ये जो टेन्योर चल रहा है मौजूदा हुकूमत का, आपको लगता है कि इस टेन्योर में कहीं ना कहीं जाकर ऐसा मुमकिन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए? देखिए पीपल्स पार्टी को ये बात बड़ी अच्छी तरह से समझ है कि सिंध में अगरचे वो डोमिनेट करते हैं, लेकिन सिंध में कितनी है वो 45-47 सीटें जीत कर आप वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। जीतना आपको फिर पंजाब से कुछ ना कुछ जीतना पड़ेगा। इतनी ही 35-40 सीटें जो हैं ये पंजाब से जब तक आप नहीं मिलाएंगे तो बिलावल साहब वज़ीर आज़म नहीं बन सकते भाई। बिलावल भुट्टो साहब जितनी मर्जी ख्वाहिश करें कि मैं वज़ीर आज़म बनूं, जब तक आप पंजाब में एंटर नहीं होंगे ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। इसलिए वो ये कहते हैं कि यहाँ पर अब जो है ये हालात ऐसे हैं कि इसमें पंजाब के अंदर अगर मुस्लिम लीग नून हमें स्पेस दे तो हम, उनका ख्याल ये है कि हम मुस्लिम लीग नून हमारे ऊपर इतमाद करे, हम मुस्लिम लीग नून को तो डैमेज नहीं करेंगे, हम तो पीटीआई का स्पेस जो है वो शेयर करेंगे। तो इसमें हमारा भी भला होगा, नून लीग का भी भला होगा। लेकिन नून लीग जो है वो बिल्कुल इस बात पर तैयार नहीं है। अच्छा, अब यहाँ आज जो मसला है, आज जो वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है उससे पहले एक और बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है, वो जरदारी हाउस के अंदर हुई है पीपल्स पार्टी के लोगों की। यही मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि मुझे इन मीटिंग्स के हवाले से भी आगाह करें, और मैं चाहूँगी नाजरीन भी सुने कि समा पॉडकास्ट के जरिए हम एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो बात की जाती है मीटिंग्स की। बिल्कुल, वो जो जरदारी हाउस के अंदर मीटिंग हुई है उसमें पहले इस मीटिंग का एजेंडा तय पाया है कि जाकर बात क्या करनी है, और इस हवाले से पीपल्स पार्टी के अंदर बड़े ही आप ये कहें कि गर्मा गर्मी है और जज्बात वहाँ पर बड़े भड़के हुए हैं कि पंजाब में उन्हें बिल्कुल स्पेस नहीं दिया जा रहा। मेरी बात हो रही थी, अली हैदर गिलानी हैं जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे हैं और पंजाब के अंदर पार्लियामानी लीडर हैं। वो ये कह रहे थे कि भाई पंजाब के अंदर हम अगर एक नायब कासद का या एक लोअर ग्रेड के किसी एहलकार का अहदेदार का भी कहें ना कि उसका तबादला करवा दिया जाए या उसका इधर उधर करवा दिया जाए, हम वो भी करवाने के काबिल नहीं हैं। हम पीपल्स पार्टी वाले बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में इनको सपोर्ट दे रहे हैं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को। हमारे तो यहाँ पर बिल्कुल हमें कोई लिफ्ट नहीं करवाई जा रही। ये बातें जो हैं वो सारी की सारी ये जरदारी हाउस की मीटिंग में हुई, और उसके बाद यही चीज़ें जो हैं ये तय पाया कि वज़ीर आज़म के साथ ये निकात जो हैं ये उठाए जाएंगे, और यही पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं, यही पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं साहब के साथ। और अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं, देखने वाली बात यह है कि क्या वो पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी को ये चीज़ें दिलवा सकते हैं या वो दिलवा सकते हैं। वो अगर देना भी चाहें, अच्छा शहबाज शरीफ देना चाहेंगे। शहबाज शरीफ, और मैं आपको एक बात बताऊं, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी सेम अप्रोच के हैं, सेम पेज पर हैं, दोनों एक दूसरे को अकोमोडेट करना चाहते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं अगली बात आ जाए, देखिए पिछले दिनों जो शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग हुई आसिफ अली जरदारी साहब से, सदर से, तो उस मीटिंग के हवाले से एक फेडरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बताया कि सदर जरदारी ने ये कहा कि हम तो मुस्लिम लीग नून के साथ एक बड़ी लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहते हैं, क्योंकि मुल्क की ये रिक्वायरमेंट है, जितना बड़ा क्राइसिस है वो अकेली कोई पार्टी नहीं कर सकती, और इन दोनों पार्टीज की पार्टनरशिप चाहिए लॉन्ग टर्म, और मशावरत बहुत जरूरी है। ये आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के यहाँ अप्रोच ये पाई जाती है। लेकिन अब यही अप्रोच लेके आ जाए पंजाब के अंदर, तो बॉर्न ऑफ कंटेंशन क्या है? लेकिन पंजाब के अंदर ये शहबाज शरीफ चाहें भी तो उन्हें ये चीज़ नहीं मिल सकती। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी
दोनों की जो अप्रोच है और जो डिसीजन मेकिंग है वो पैरेलल है। अब मुझे ये पता है बोन ऑफ कंटेंशन क्या है? बोन ऑफ कंटेंशन ये है कि पंजाब के अंदर क्या मरियम जो है वो अपने चचा की बात मानती है कि नहीं मानती? नहीं यार, ये बात जो है ये वहाँ पर यही सुनने में आ रहा है ये कि मरियम जो है वो इतना स्पेस देने के लिए तैयार नहीं होगी, ना ही है। और वहाँ पर तो ये बात बल्कि कही गई है एक जगह पर कि अगर पीपल्स पार्टी को आपने अकोमोडेट करना ही है तो मरकज़ में कर लें, पंजाब में तो हमारे पास जगह ही नहीं है। ठीक है, अच्छा अब दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के पास क्या है? मरकज़ में तो ऑलरेडी एक है उनके पास। देखिए मरियम देखें इस वक्त जो पंजाब के अंदर एक वन मैन शो चला रही हैं, ये सच्ची बात तो ये है, और बड़ी हद तक सक्सेसफुली चला रही हैं। इस बात का जो है वो इतराफ़ करना चाहिए कि वो एक बड़ी एनर्जी के साथ काम कर रही हैं और नज़र भी आ रहा है कि वो एक चैलेंज जो लिया उन्होंने वो उस चीज़ को जो है वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बात ये है कि ये पंजाब की हुकूमत अकेली नहीं है ना भाई, ये कोई जजीरा नहीं है, ये एक पूरे एक अरेंजमेंट का हिस्सा है जिसके अंदर ही फेडरल गवर्नमेंट जो है वो भी खड़ी है। आप फेडरल गवर्नमेंट आपकी इसी सूरत में है, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म और 30 वज़रा इसी सूरत में हैं कि पंजाब की हुकूमत जो है वहाँ पर आपने पीपल्स पार्टी को लेकर चलना है। यही चीज़ जो है ये पीपल्स पार्टी इसकी को एक्सप्लॉइट करेगी और कर रही है। अब पीपल्स पार्टी के पास एक बड़ा कार्ड जो है वो क्या है जिसको वो इसके अंदर खेल रही है, वो ये खेल रही है कि आज की जो मीटिंग है जो वज़ीर आज़म और चेयरमैन बिलावल की जो मीटिंग हुई है उसके बाद जो आउटकम है वो साबित कर देगा, उससे ये नज़र आ जाएगा कि ये हुकूमत जो है ये 5 साल चलेगी या यहाँ पर मिड टर्म इलेक्शन होंगे। बहुत बड़ी बात कर दी आपने, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने वाजे कर दिया है मुस्लिम लीग नून के ऊपर कि अगर आपने हमारी डिमांड्स पूरी ना की, पंजाब के अंदर हमें स्पेस ना दिया तो फिर मिड टर्म इलेक्शन के लिए तैयार हो जाए। और उन्हें ये पता है, उन्होंने पूरा हिसाब किताब निकाल के रखा है कि मिड टर्म इलेक्शन में क्या होगा। सूरत नाजुक है, देखिए ना कि मिड टर्म इलेक्शन में पंजाब के अंदर पीटीआई जो है वो बिल्कुल ऊपर चढ़ी हुई है मुस्लिम लीग नून के, और मुस्लिम लीग नून के लिए कोई इतना आसान नहीं है मिड टर्म इलेक्शन। और देखिए इनके लिए रास्ता खुल जाएगा ना, तीसरी पार्टी जो बनती है, तीसरी पार्टी जो बनेगी तो मुस्लिम लीग नून मुश्किलात पे चली जाएगी ना अगर आपको इलेक्शन। और अगर तीसरी पार्टी आ जाती है तो आपके सामने देखिए इट्स ऑब्वियस, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर बैक ऑफ करती है या साइड ट्रैक हो जाती है, पीटीआई के लिए एक रास्ता खुल जाएगा और मुस्लिम लीग नून जो है वो जरा ट्रबलसम हो जाएंगी। देखिए अगर पीपल्स पार्टी एक साइड ट्रैक होती है तो ये भी नहीं होगा कि पीटीआई इसके साथ मिलकर हुकूमत बना ले। अभी तक तो है, वैसे सियासत में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता तो लेकिन पीटीआई की पॉलिटिक्स ही है कि हमने इनके साथ मिलना नहीं है, तो इस सूरत में नए इलेक्शन की तरफ ही जाना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी के पास ये एक चीज़ है जिसमें वो मुस्लिम लीग नून को ये थ्रेट कर रही है कि अगर आप हमारे साथ नहीं चलते तो फिर मिड टर्म के लिए तैयार हो जाएं, और मिड टर्म में उन्हें मालूम ही है और मुस्लिम लीग नून को भी पता है कि उसके लिए पंजाब के अंदर कितनी मुश्किलात हैं। आपको लगता है ऐसा मुमकिन है, कर सकती हाँ, है? अगली बात यह है कि क्या पीपल्स पार्टी ऐसा करेगी, ये बताएं। अब ये इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। ये इसमें अगर पीपल्स पार्टी बैक बेंचेस पे बैठी हुई है, सपोर्ट कर रही है, अगर पीपल्स पार्टी को 2 सूबों की हुकूमत मिली हुई है, अगर पीपल्स पार्टी को 2 सूबों में गवर्नर मिले हुए हैं, तो इसका मतलब है कि वो भी इस तमाम सेटअप के अंदर एक स्टेक होल्डर बनी है या बनाई गई है, ठीक है ना। सो जो इस सारा ये जो सेटअप है इसके अंदर जो कुव्वतें साथ ऑन बोर्ड हैं और जो इसके साथ जो चल रहे हैं, जो इसको मुस्तहकम बना रहे हैं, जिसे इस्तेहकाम दे रहे हैं, जो चलाना चाहते हैं, वो कोई भी बंदा ऐसा काम नहीं होने देगा। और इसके अंदर हाँ, और इसके अंदर मैं अगेन ये समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, ये दोनों बड़े सेफ्टी वॉल्व हैं इस सेटअप को चलाने के लिए, इस हुकूमत को चलाने के लिए। सो पीपल्स पार्टी ये धमकियाँ शमकियाँ ज़रूर देगी और ये मुतालबे जो है मनवाएगी। और मेरी इतला ये है कि पीएसडीपी के हवाले से तो बहुत से मुतालबा जो है वो मान लिए गए हैं, डील हो जाएगी। और ये पंजाब में भी जो है वो उन्हें कोई ना कोई डील जो है मिल जाएगी। इसलिए ये सेटअप कहीं नहीं जाएगा और पीपल्स पार्टी भी कहीं नहीं जाएगी। ये जिसे कहते हैं कि उसी तनख्वाह पर काम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज आपके साथ हमें नाज़रीन डिस्कस किए। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान जो मीटिंग हुई, जो डिस्कशंस हुई, वो आप सबके साथ हमने शेयर किए हैं समा पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म के ज़रिए। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। बाय बाय।